स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम भू स्वाहा। ओम भुव स्वाहा। ओम वामाय स्वाहा। ओम तद्याता तन्नो विद्मश्य ओम तद्वर्णस्याता विद्वानोते विषा हेरयता सर्वेषयता सर्वेषासुतनो विद्वादेवा स्वयता गंगयता इदम्निया ओम प्रजापतिभ्यां प्रयोगति गोपेतिर्विषा प्रयता वर्षन्तुमानं विष्णोराडमसे विष्णोस्तव विष्णुद्रवोषि विष्णोसि विष्णो वैत्वः ओम सर्वान् देवताभ्यां महिमतयता जयश्च पादो हाथ पकड़ेगा बेटे जरा उधर हाथ पकड़ेगा बेटे उनका आप उधर जाएंगे घूम के यहाँ पल्ली साइड आप मत खड़े होना पल्ली साइड थोड़ा सा इनको आने में सपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल संगीता रियल ब्लॉग्स में। तो यहाँ देख, जहाँ मैंने आपको अब तक की वीडियो दिखाई थी कि जयमाला वगैरह दिखा दिया था और दूल्हा दुल्हन फेरों पे आके बैठ चुके थे और हम सब लोग भी आ चुके थे और लड़के वाले और लड़की वाले दोनों पक्ष के परिवार के भी सब आ चुके थे। और अब तक का जो कन्यादान वगैरह जो था वो सब हो चुका था और अब इसके बाद चल रहे हैं फेरे। पंडित जी अपने मंत्रों के द्वारा दूल्हा दुल्हन को फेरे लिखवा रहे हैं। अरे आप फूल तो बरसा ही रहे हो, फूल यहाँ गुजर रहे हो, बिल्कुल हो गए हो तुम तो जपत सबके सब फूल भी बरसाओ। मेरी अगर आपने पूरे करी तो मैं आज से आपकी बामंगनी कहलाऊंगी। क्या करूंगी? बामंगनी कहलाऊंगी। ठीक है, आप तैयार हैं सप्तपदी के लिए? तो कहते हैं प्रथम जो उनका है सप्तपदी में, तो सबसे पहले लड़की कहती है तीर्थो व्रतद्यापन यज्ञ मैं स्व यदि कांता प्रिया वामांग माया तदा तदीयम वासेत कन्या वचनम च प्रथमम। कहती है कि मेरा पहला वचन है कि हे सके तीर्थ यात्रा, व्रत आदि उद्यापन, यज्ञ आदि और दान आदि करने में यदि आप मुझे अपने साथ रखेंगे तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँ। कहते हैं तीर्थ यात्रा, पता लगे कि आप मेरे को बोल के गए कि मैं लोको सेट जा रहा हूँ और आप पहुँच गए गागन नहाने के लिए गंगा जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या आप बोल के चले कि हाँ भैया मैं तो जरा घूमने के लिए जा रहा हूँ अपनी दोस्तों। बैठ जाओ, वो अपने पहला भैया। तो फ्रेंड्स, फेरे पूरे होने के बाद 7 फेरे पूरे हो चुके हैं और उसके बाद वर ने दुल्हन के गले में मंगलसूत्र भी पहना दिया है और मांग में सिंदूर भी भर दिया है। सिंदूर भरते समय की वीडियो बन नहीं पाई थी और उसके फ़ोटो लिए थे जो मैंने आपको दिखाए हैं और मंगलसूत्र भी पहना दिया है। और अब इसके बाद देखिए, ये हमारी नंद की लड़की हैं गौरी, ये ज्योति को दुल्हन को बिछिए पहना रही हैं, क्योंकि ये कोई कन्या ही पहनाती हैं बिछिए। और यहाँ पर देखिए कन्या फेरों का जो भी जितना काम था मंडप का वो सारा काम हो चुका है और अब हम दूल्हा दुल्हन को उठाकर ले आए हैं, दूसरी जगह बैठा दिया है। जो मतलब उसके बाद जो जो रस्में होती हैं वो रस्में हो रही हैं। अब वैसे तो ये धर्मशाला है, लेकिन वैसे अगर घर में होती है तो हम अलग कमरे में ले आते हैं। वहाँ सब महिलाएं हम लोग जो भी रिवाज होते हैं, वो रस्में होती हैं, वो रस्में पूरी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रस्में होती हैं, दूल्हा दुल्हन का टीका होता है और उन्हें दक्षिणा के रूप में रुपए दिए जाते हैं। तो वो सब हम लोग सब लोग कर रहे हैं, टीका वगैरह
करके पैसे दे रहे हैं। और यहाँ पर एक रस्म होती है, षटकोणा खेला जाता है, तो उसमें पूड़ी और बतासे टुकड़े करके वो दोनों दूल्हा दुल्हन के हाथों में रखे जाते हैं और एक दूसरे से पलटे जाते हैं। तो मैं हमारी जो जेठानी जी की लड़की हैं, जेठानी जी की बड़ी बहू जो है पूजा, वो करवा रही हैं और मैं उन्हें बताती जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ सारी रस्में हो रही हैं। और इस रस्म में ना जो ये बतासा जो मिलाया जाता है, ये बतासा लास्ट में उन्हें वर्कों पे खिलाया जाता है, फिर उससे उनको गाली दी जाती हैं। लेकिन हमारे ये वर जो थे, इनको मालूम नहीं था इस रस्म के बारे में। तो जब उन्हें बतासा खिला दिया उनकी भाभी ने, तो वो कहने भी चली, गाली देने चली, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में, तो वो उन्होंने खा लिया था। तो ये सारी रस्में पूरी होने के बाद अब आ गए हैं, विदाई का समय आ गया है। तो यहाँ दूल्हा दुल्हन आ गए हैं दरवाजे पे, और जो होता है ना अनाज पीछे को फेंकती हैं दुल्हन, तो वो रस्म हो रही है, वो लास्ट वो हो रही है जो रस्म जो होती है। तो इसके बाद हो जाएगी हमारी ज्योति विदा, अपने घर चली जाएंगी, अपने ससुराल चली जाएंगी और नया जीवन शुरू कराएंगी, नया दाम्पत्य जीवन शुरू कराएंगी नए सिरे से। जैसे कि होता है लड़की के 2 घर होते हैं, एक मायका और एक ससुराल में जाके नया जीवन शुरू करती हैं। तो यहाँ पे देखिए वो खीले वगैरह अनाज जो है वो पीछे को फेंकने के बाद अब आ गई है विदाई की बारी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हमारी जेठानी जी रो रही हैं बस ज्योति से गले लग के, और ज्योति जो है पापा को बुला रही हैं, क्योंकि जेंट्स ऐसे में ना अलग हट जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे जेठ जी आ गए हैं, और ये सीन ना देख करके एकदम शरीर में एकदम कपी सी आ जाती है, कंपन सी होती है। मतलब ये जो समय होता है ना, देखा नहीं जाता है बिल्कुल, बहुत ही भावुक समय होता है ये। तो यहाँ देखिए कितना हमारे जेठ जी और ज्योति गले लग के रो रहे हैं दोनों जने। बहुत ही ज़्यादा भावुक समय होता है ये समय देखा नहीं जाता है कि इतने सालों तक लड़की को पालो, फिर वो मतलब एक ही झटके में अलग हो जाती है, मतलब विदा हो जाती है, पराई हो जाती है। बैठ चुके हैं, दूल्हा दुल्हन दोनों बैठ चुके हैं। और यहाँ देखिए दुल्हन के भैया ने गाड़ी रोकी है, ये एक रस्म होती है। तो वर पक्ष के कोई भी बड़े जो होते हैं वो दक्षिणा देते हैं उन्हें। और यहाँ पर देखिए उनकी मम्मी ने, वर की मम्मी ने उन्हें दक्षिणा दी है। और अब इसके बाद भाई गाड़ी को धक्का देंगे, ये भी एक रस्म होती है। तो यहाँ सचिन जो है धक्का दे रहे हैं गाड़ी को, और उसके बाद विदा ज्योति जो है विदा हो जाएंगी और चली जाएंगी ससुराल। और आप सब लोग भी उन्हें विशेष दीजिए, उनका ये जीवन हमेशा खुशमय रहे, खूब खुशियाँ मिले उन्हें, परिवार में भी खूब खुशियाँ मिले उन्हें। और यहाँ देखिए सब लोग मतलब सब लोग देख रहे हैं उन्हें विदा होते हुए। और उसके बाद सब लोग लौट के घर, सब अपने अपने घर ही चले जाएंगे। और यहीं पे मेरी वीडियो का एंड होता है, और यहीं शादी की जितनी वीडियो का भी एंड होता है। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।